Marwa, welcome on Figuring Out. Thank you so much. I have a question कि मुझे बताओ सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को गलत लगती है या लोगों को नहीं पता है अबाउट स्किन और सेंसिटिव स्किन. So एक चीज़ about sensitive skin that I think बहुत ही ज़्यादा misunderstood है कि लोगों को लगता है इसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. बहुत सारे लोगों को सेंसिटिव स्किन होता है. आई गिव यू द स्टैटिस्टिक्स लाइक अगर अब्रॉड देखें रेशियो वाइज women have around 70% of women have sensitive skin. Men 50% have sensitive skin. And लोगों को लगता है कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा. This is the biggest misunderstanding about sensitive skin. बट ये क्या मेडिकली प्रूवन कोई कंडीशन होती है कि परसेप्शन भी तो हो सकता है? क्योंकि मेरी स्किन पे कुछ प्रोडक्ट्स नहीं जमेंगे तो नहीं जमे, आपकी स्किन पे कुछ और होगा, तो हर चीज़ के लिए Everybody डिफरेंट has different skin. हाँ. Sensitive skin and sensitized skin are two different things. क्या होता है मतलब सेंसिटिव स्किन है जो आप बचपन से ही उस स्किन के साथ पैदा हुए हैं, आपकी स्किन नाजुक है. सेंसिटाइज्ड स्किन ये वो स्किन है जिस पे गड़बड़ हुई है बिकॉज ऑफ मे बी धूप के वजह से, मेकअप के वजह से, कोई केमिकल लग गया हो उस पर, या शायद आपके हॉर्मोन्स के वजह से, कोई और वजह से वो सेंसिटाइज्ड होके अब सेंसिटिव हुई है. ये दो अलग चीज़ें हैं. कैसे पता चलेगा कि मेरी स्किन नॉर्मल है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है? क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी स्किन को रेड कर देती है बट मैक्सिमम चीज़ें नहीं करती है. करती है ना रेड, लेकिन हाँ करती है. अब वो तो हो सकता है ख़राब हो, गलत चीज़ हो. जब आपकी एग्जैक्टली वो बता रही है आपको, आपकी स्किन ना जब भी रेड होगी, जब भी इरिटेटेड रहेगी, आपको इरिटेशन मतलब स्क्रैचिंग फील होगी या ड्राई सी फील होगी, दीज आर साइंस कि आपकी स्किन आपको बोल रही है ये चीज़ मत लगाओ, इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है. और अपनी स्किन की सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं सुनोगे, वही चीज़ करते रहोगे, देन द सिम्टम्स बिकम सच कि दूसरों को भी दिखने लगते हैं. हर एक को सेंसिटिव स्किन कभी ना कभी लाइफ में हुई है. अगर आपको जुकाम है, आप अपना नोज पहुंचते रहोगे घड़ी घड़ी, आपकी नोज की स्किन सेंसिटिव हो जाएगी. हाँ ठीक है. आपने फेस वॉश यूज़ कर लिया, रेगुलरली आप कुछ फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, और आज आपने किसी और के घर पे किसी और का सोप यूज़ कर लिया, उससे सेंसिटिव होगी आपकी स्किन. आपको स्क्रैची सा फील हो रहा है, ड्राई सा फील हो रहा है, आपकी स्किन मांग रही है ना कि कुछ लगा लो, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है ये. लिसन टू योर स्किन. तो अब ये अपने आप भी ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्योंकि यू सेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को लगता है सेंसिटिव स्किन को ट्रीट करना ही नहीं चाहिए. अगर आप ट्रिगर निकाल देते हो, आपकी स्किन या ह्यूमन बॉडी में हीलिंग की बहुत एबिलिटीज होती है. ओके. वो अपने आप अपने नेचुरल मॉइस्चराइजर सिक्रीट करती है और स्किन बेटर हो सकता है. बट अगर आप ट्रिगर नहीं हटता है, बाय ट्रिगर आई मीन वॉट एवर इज कॉजिंग द सेंसिटिव स्किन, अगर आप वो ट्रिगर नहीं हटाओगे देन वो ठीक नहीं होने वाली है. तो ट्रिगर्स क्या होते हैं? सो इन शॉर्ट क्या क्या सेंसिटिव स्किन करने वाला है, राइट? नो सेंसिटिव स्किन अगर हम देखें, हमारे स्किन पर क्या चीज़ें हैं जो हमारे स्किन को ख़राब कर सकती हैं. इट्स एज सिंपल एज दैट. स्किन को फिजिकली अगर हम देखें, अगर आपने कोई बैंडेड खींच दी, सो फिजिकल ट्रॉमा हो गया, कोई एनवायरमेंटल हो गया जैसे कि सन हो गया, विंड बर्न्स हो जाते हैं, केमिकल ट्रॉमाज, अप्लाइंग रेटिनॉइड्स, अप्लाइंग केमिकल्स, कई एसिड लग गया, स्किन खराब हो गई, फिजिकली स्क्रैच भी कर दिया ज़्यादा तो भी स्किन खराब होगी. एंड इंटरनली भी चीज़ें होती हैं जिससे स्किन खराब हो सकती है. इंटरनली योर हॉर्मोन्स कैन अफेक्ट. थायराइड वालों की स्किन में हमेशा ड्राइनेस होती है, सो दे आर यूज टू हैविंग मोर सेंसिटिव स्किन. इवन हॉर्मोन्स लाइक यू नो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन में भी ऐसे चीज़ें आ जाती हैं. हैविंग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, योर वर्क कैन गिव यू सेंसिटिव स्किन. ट्रू. वर्क गिव मी एट वन पॉइंट इट वाज कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस ले रहा था, इसकी वजह से मेरा सोराइसिस फ्लेयर हो गया था. एंड प्रोबेबली दैट्स अ टाइप ऑफ इट्स नॉट सेंसिटिव स्किन बट कुछ तो एक है. Psoriasis is related to sensitive skin because sensitive skin and psoriasis go very much hand in hand, and psoriasis is more related to stress. Every time you're stressed, psoriasis will flare up. Okay, actually let's go case by case. आपने ऐसे बोला कि स्किन के ट्रिगर्स बहुत सारे हो सकते हैं. Correct. मुझे बताओ कि हर ट्रिगर करता क्या है स्किन में. ओके, जैसे सनलाइट, तो अगर हम धूप में जाते हैं तो होता क्या है स्किन में? सो जब हम धूप में जाते हैं, देयर आर अल्ट्रावायलेट रेज, है ना, UVA, UVB, ये रेज आते हैं. ए और बी में कोई डिफरेंस होता है? क्या होता है? हाँ, होता है. दोनों के अलग इफेक्ट्स होते हैं. अब UVB रेज बर्न करने वाले हैं आपकी स्किन को, दीज अल्ट्रावायलेट रेज विच बर्न, इससे मेनली सेंसिटिव स्किन आने वाला है आपको. अब तो ये भी हर एक स्किन टाइप को अलग रिएक्ट करता है. ओके, सो इट्स अ लॉट लाइक जो नॉर्थ इंडियंस हैं या जो सपोज वेस्टर्न पॉपुलेशन है, दे आर गोइंग टू गेट मोर बर्न्स. क्यों?
मेलेनिन इज द सेल जो हमारे स्किन को कलर देता है. Okay. द मोर पिगमेंटेड यू आर, द मोर व्हीटिश यू आर, उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन यू हैव फ्रॉम बर्निंग इन द सन. द मोर फेरर यू आर, आप टैन नहीं होते हो, आप बर्न होते हो. इंटरेस्टिंग. ओके. बिकॉज अगर मेलेनिन ज़्यादा है, मेलेनिन आपके जो यूवी रेज का डैमेज है उसको खींच लेता है, और मेलेनिन एक्टिव होके वहाँ बैठ जाता है एंड इट बिकम्स डार्कर. सो दैट्स व्हाई यू स्टार्ट टैनिंग. तो यू आर टेलिंग कि अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि जो गोरे लोग होते हैं उन लोगों को बर्न ज़्यादा होता है स्किन पे सन की वजह से. करेक्ट. एंड जिनका कलर थोड़ा डार्क होता है उन लोगों को बर्न कम होता है. करेक्ट. और उनको टैन ज़्यादा होता है क्योंकि उनको प्रोटेक्शन उन्हीं का स्किन देता है, इसलिए स्किन प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ आई कंपेयर नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, द स्किन प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो डिफरेंट. नाउ आई हैव मूव्ड फ्रॉम बॉम्बे to north. So the type of patients I was getting, whether it was for tanning or whether it was for sunburns or winters किस तरह से behave करा, it's very different geography in India. How your skin is. Tell me क्या क्या है इंडिया में, अलग अलग जोग्राफीज में अलग अलग प्रॉब्लम्स, हाईएस्ट प्रॉब्लम्स कौन कौन सी? What have you seen कि नॉर्थ में स्किन टाइप्स की प्रॉब्लम क्या क्या होती है, वेस्ट में क्या होती है, साउथ में क्या होती है? जब हम बात करें वेस्ट इंडिया की, साउथ इंडिया की, ये कोस्टल एरियाज है ना, जहाँ पर ज़्यादा स्वेटिंग होने वाली है, ह्यूमिड क्लाइमेट है. हाँ. तो यहाँ पर फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाले हैं. इन्फेक्शंस. Okay. जब हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी इस समय चल रहा है बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कड़क सर्दियाँ चल रही हैं. ओके. सो हमारी स्किन हो रही है बर्न, बहुत ही खींची खींची स्किन फील करना, बहुत ही सेंसिटिव स्किन फील करना, ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट इस समय है, जो इतना अभी हुआ नहीं है बॉम्बे या साउथ इंडिया में. सो जोग्राफिकली स्किन टाइप की प्रॉब्लम्स एक पर्टिकुलर टाइम पर अलग होने वाली है नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में. एंड दिस इज मेजर, यही डिफरेंस होता है कि वहाँ पर ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं कि ठंड की वजह से स्किन फट रही है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से. सी नाउ देर इज अ स्किन टाइप जो हम वीटिश कहते हैं, जो नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है. उसको चाहे वो यहाँ भी जाए वहाँ भी जाए, वो बर्न ही, मतलब टैन ही होने वाला है. नॉट बर्न बट टैन होने वाला है. ओके. बट उसकी स्किन को किस तरह से एनवायरनमेंट अफेक्ट करने वाली है वो अलग होने वाला है. कैसा क्या होता है, कुछ कम्युनिटीज़, कुछ लोग या कुछ फैमिली जीन्स पूल्स, आई डोंट नो, वो किसी भी वेदर में, किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में पैदा हुए हैं, उनकी पूरी फैमिली का स्किन टाइप, कलर, ऑयली स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन या ड्राई स्किन, वो बहुत सिमिलर टाइप का पैटर्न होता है. करेक्ट. regardless of location. Correct. So there are skin problems that are genetic. And even ऐसे होगा कि अगर पापा को बहुत ज़्यादा एक्ने है, there's high possibility that बच्चों को बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन और एक्ने और वैसी स्कारिंग होने वाली है. एंड सिमिलरली इट्स गोइंग टू कंटिन्यू. सो अगर आप अपने पेरेंट्स को देखो, यू नो कि ये क्या फ्यूचर होने वाला है, यू शुड वर्क ऑन योर स्किन केयर. सो एंड कितना डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे और लाइफस्टाइल पे? जेनेटिक्स बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है या बिगाड़ भी सकता है. अगर जेनेटिकली आपको बैड स्किन मिली है, सो देन लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको बेटर कर लें, क्योंकि जेनेटिक्स आप चेंज नहीं कर सकते हो, लाइफस्टाइल आप फिर भी चेंज कर सकते हो अगर कोशिश करो तो. थैंक गॉड मेरे जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं. दैट्स इट, बिकॉज मेरी लाइफस्टाइल आज तक तो बहुत, अभी एक साल छोड़ दो, एक साल से I've been taking care of things, उसके पहले मेरी लाइफस्टाइल तो काफ़ी बेकार रही है ना. मैं ढंग से स्किन पे अफेक्ट आया था तभी. हाँ, स्किन पे अफेक्ट आया था जब लाइफस्टाइल बेकार थी. जेनेटिक्स ने बचाए रखा. हाँ, जेनेटिक्स ने बचाए रखा. एक्चुअली मेरी स्किन पे सिर्फ बचपन में अफेक्ट हुआ था. जब मैं छोटा था तो आई वॉज वेरी डार्क कंपेयर टू राइट नाउ व्हाट आई एम. तो मेरी फैमिली मुझे ऐसे निकनेम बोलती थी, कौवा है तो राइट. सो वो तब मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी लाइफस्टाइल बेकार है, इसलिए ऐसा है. क्योंकि मेरे घर में माई मॉम्स वेरी फेयर, माई कजन्स आर वेरी फेयर, माई ओन ब्रदर इज, एवरीबडी वाज हैड अ स्किन कलर. आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस टाइम भी होता तो क्या होता. उस टाइम में फ़र्क पड़ता था क्योंकि सब चिढ़ाते थे. सो दैट वाज द प्रॉब्लम. बट आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव फेस्ड दिस, यू नो, बिकॉज जब हम बच्चे हैं, हम ज़्यादा स्पोर्ट्स में हैं, हम ज़्यादा बाहर खेल रहे हैं, हमारे कलर्स, मतलब स्किन कलर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था कंपेयर टू जो हम अभी हैं. नॉट जस्ट यू, इवन विद मी. ठीक है. सो जो बचपन में हम मतलब जितना भी खेल रहे थे, पोस्ट स्कूल जहाँ भी घूम रहे थे, ऑल दैट टैनिंग, इट डजंट, आवर स्किन हैज़ रिपेयर्ड.
एंड वी आर डिफरेंट स्किन टोन नाउ। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही वैल्यूएबल गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने आज इससे क्या क्या सीखा और कौन से ऐसे अगले गेस्ट हैं जो आप चाहते हो जिनको हम हमारे पॉडकास्ट पे लेके आएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।